गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है जी, क्या बात है। एनर्जी लेवल्स को बूस्ट देना भी बहुत ज्यादा नफसियाती होता है और इसकी डिटेल आज हम आपको बताएंगे राइजिंग पाकिस्तान में कि मग खाली हो तब भी एनर्जी को बूस्ट कैसे लग सकता है, और ये सब बताएंगे मैं और सबीन। करते हैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, वेलकम, खुशामदीद। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल में कलर्स का बहुत ज़्यादा असर होता है आपकी सुबह सुबह। आपने साइकोलॉजिकली जहाँ पर बात की ना, तो सुबह सुबह जब आप अच्छे अच्छे कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स पहन के आते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है। लोग भी देख के कहते हैं कि हाँ भाई सुकून मिल गया। जैसे कि तौसीक के इस वक्त स्वेटर का कलर हम देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। शर्ट का कलर हमने भी ऐसे जैसे बच्चों के पेंट नहीं वाले पेंट बॉक्स के जो पेंट्स होते हैं ना, हाँ। हमने ऐसे करके फेंक दिए। मेरे हाथ में ऑरेंज आया, सबीन के हाथ में मस्टर्ड और पिंक आया। हमने कहा आज राइजिंग पाकिस्तान में हम रंग बिखेरते हैं। एग्जैक्टली एज इफ कि हमारे पास रंगों की कमी थी हमारे सेट पे, तो हमने सोचा कि ऑरेंज पहन के आए। एनीवे जनाब, आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, चाहे आप हमें लाइव में यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में, या आप हमें रीरन में शाम 4 बजे देख रहे हैं। जहाँ रहें खुश रहें। और आपको हम बताते चलें कि ये जो बूस्टर होता है ना, जो आप मग में सुबह लेते हैं, चाहे वो चाय है, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो मेरी तरह सादा गर्म पानी है, सारी कहानी यहाँ की है। आप ये नहीं कह सकते चाय से जो है ना वो बूस्ट होता हूँ या मैं कॉफ़ी से बूस्ट होती हूँ। है सबीन, आप चाय से बूस्ट होती हैं कॉफ़ी से? मैं कॉफ़ी से बूस्ट होती हूँ, और कॉफ़ी भी जो होनी चाहिए बहुत कड़वी, इसके अलावा उसका असर नहीं होता। बहुत कड़वी, बहुत कड़वी, बहुत कड़वी। ऑलराइट। सो मेरा यही पॉइंट है कि ये सब नफ्सियाती है, सब साइकोलॉजिकल है। अगर आप खाली सादा पानी भी डाल लें और आप कहें ये मुझे बूस्ट करेगा, तो सादा पानी भी आपको बूस्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे जहन पे होती हैं, यहाँ की ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल तौसीक। और जब चाय की बात हो रही है तो सुबह सुबह नाश्ता याद आ गया। नाश्ता इस तरह से याद आ गया कि चाय के साथ अगर ब्रेड हो तो फिर क्या ही बात हो, सुबह सुबह का नाश्ता। अरहम आएंगे आज, हमारे क्लास फेलो, और अरहम आज हमें बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स कौन सी होती हैं। आई विश वो साथ भी ले आते कोई, हम उसके बाद नाश्ता भी कर रहे होते। अरहम से पूछेंगे लाएं कि नहीं लाएं। लेकिन इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि मैं कुछ फन फैक्ट्स और हिस्ट्री भी बताऊंगा, यानी कि ब्रेड जो है वो उसकी कहानी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और कुछ फन फैक्ट्स क्या है। और आपको पता है, और हम मेरे और सबीन के फेवरेट क्लास फेलो हैं, उनसे बात करने का बहुत लुत्फ आता है। सो हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके सेगमेंट को। लेकिन इसके अलावा आपकी जनाब जाहिद काज़मी साहब से मुलाकात करवानी है, और आपको बताते चलें कि आज इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन है, तालीम का आलमी दिन। और इस हवाले से काज़मी साहब बड़े दिलचस्प किस्म के आदमी हैं, किताब दोस्त किस्म के आदमी हैं। कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम ये लाइब्रेरी के हवाले से कर रहे हैं, किताब दोस्ती के हवाले से कर रहे हैं। तो हरीपुर से तशरीफ लाए और आज इनको हम फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में और इनसे गप लगाएंगे। सबीन, और क्या है? बिल्कुल जनाब, इसके अलावा जहाँ पर गेस्ट की बात हो रही है तो आज हमने बुलाया है डॉक्टर ज़ईम ज़िया को, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद है। उनसे आज हम ज़रा जानेंगे कि कोविड की इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है आजकल, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं सिर्फ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पीक पे चले गए हैं। और आई होप कि वो कुछ ऐसी बातें हमें खुशखबरी भी सुनाएं कि अच्छा जी कोविड एंड होने लगा है। लेकिन साथ साथ उनसे पूछेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, लोग मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम कोविड को रोक सकते हैं, और इससे पहले हमने क्या किया था जो हमने कोविड को शिकस्त दी थी। सो ये सब हम जानेंगे हमारे सेगमेंट में डॉक्टर ज़ईम ज़िया से। और तौसीक, इसके अलावा हम कैसे भूल सकते हैं हमारी गुड न्यूज़ सेगमेंट। हमारी 3 अच्छी अच्छी खबरें आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे। पूरी दुनिया से खबरें हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप जो इस वक्त स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आपके इर्द गिर्द आपके इलाकों में अगर आपको लगता है कि ये खबर राइजिंग पाकिस्तान की गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है तो आप हमें वो भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब आप दूर दूर इलाकों से, अक्सर औकात हमें नाम भी नहीं आ रहे होते इलाकों के, कि अच्छा ये इलाके भी हैं और वो इतने खूबसूरत होते हैं, उनकी इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ होती हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हम प्रोग्राम में लाजमी ऐड करें, तो आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान टेलीविजन ने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्रीज का, शॉर्ट फिल्म्स का कंपटीशन किया था, जिसमें टॉप 6 फिल्म्स आपको दिखाई गई थी 25 दिसंबर को। लेकिन हमने सोचा कि उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज थी, और हर मंडे और थर्सडे को हम उसको फीचर करते हैं। तो आज एक डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म तकरीबन 4 मिनट की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको हमने दिखानी है। यानी कि आज के मेन्यू कार्ड में कुछ तड़का भी हम साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे। तो ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में। मेरे और सबीन और हमारी टीम के पास आपके लिए चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे
तो तैयार हो जाएं, आज पराठों का दिन नहीं है, आज ब्रेड का दिन है और अरहम हमें बताएंगे कि ब्रेड की क्या कहानी है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो अरहम मेरे साथ मौजूद हैं और आज उस चीज की बात होने वाली है जो आजकल मैं बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा हूं, इसलिए कि आजकल मैं कार्ब्स अवॉइड कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा वेट लॉस हो। और मुझे टेम्प्ट करने के लिए आ गया है अरहम ब्रेड के ऊपर सेगमेंट लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरहम। आई डोंट लाइक यू, तुम्हें पता है इस बात का? क्यों? क्यों? इसलिए कि मैं कार्ब्स से जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जरा वेट लॉस हो, जो कि काफी हो भी गया, आप देख सकते हैं। लेकिन और तुम मुझे टेम्प्ट करने के लिए कार्ब्स के ऊपर सेगमेंट ले आए हो ब्रेड पे। टेक्निकली सिर्फ कार्ब्स नहीं है, बस ब्रेड है। और जैसे आपको पता है हमारे देसी नाश्ते, हलवा पूरी, नान चने, पाई निहारी, वो सब कुछ जी, वो सब कुछ काफी हैवी हो जाता है और हम हर दिन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके साथ साथ होते हैं लाइट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होती है ब्रेड। तो मैं आपको आज ब्रेड के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेड के बारे में और कुछ स्लाइड्स भी हैं जिसकी तरफ हम चलेंगे। ये देखें जनाब, ये आ गई ब्रेड, यमी किस्म की नट्स वाली। अच्छा जी, अब बताइए। सबसे पहले तो आता है कि ब्रेड बनती कैसे है। ब्रेड के अंदर तो बस फ्लावर डल जाता है, यानी मैदा, और साथ पानी और साथ यीस्ट, और फिर वो फूल कर तैयार हो जाती है। Okay. वैसे तो रोटी के अंदर भी होता है, आटा होता है, फ्लावर होता है कभी कभी, और पानी होता है। तो अगर हम उसके अंदर यीस्ट डाल दें तो वो फूल कर ब्रेड की तरह बन जाएगी। खमीर हो जाती है उसकी। खमीरा हो जाती है, खमीर हो जाती है। क्या उर्दू दुरुस्त होगी भाई? कंट्रोल रूम बताओ। हाँ, खमीरा। हाँ, उसको हम खमीर कर देते हैं या खमीरा कर देते हैं। अच्छा जी, खमीरा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। आगे जनाब, अगली स्लाइड क्या है? ओके, हिस्ट्री ऑफ ब्रेड। ब्रेड मैं आपको बताता हूँ कि मिडिल ईस्ट इजिप्ट में ब्रेड हमेशा हमें नहीं लगती है, बट असल में ये 10,000 years ago मिडिल ईस्ट इजिप्ट में बनना शुरू हुई थी। 10,000 साल पहले जी। ओके ओके। तो उन्होंने व्हीट और बार्ली क्रॉप्स का इस्तेमाल किया था बनाने के लिए, क्योंकि अब जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पास तो थे नहीं। यस। तो 10,000 years ago व्हीट और बार्ली क्रॉप से ब्रेड बनाई गई थी। ब्रेड बनाई गई थी। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? कि इज ब्रेड हेल्दी? हाँ, ये हेल्दी है कि नहीं, ये बताओ जरा। अच्छा, आपका तो पता होगा ब्रेड में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा ग्लूटेन भी होता है। ग्लूटेन भी होता है, बिल्कुल। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। ओके। तो आजकल जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन, होल ग्रेन और साथ ब्राउन, वो इंग्रेडिएंट्स से हमारे लिए ब्रेड एक हेल्दी ऑप्शन बन सकती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वैसे इस स्लाइड पे मैं चाहूंगा कि उस्मान अंकल जरा दोबारा जाएं और हम देखें कि इसके अंदर बाकी जो 3 पॉइंट्स थे, अभी वो हम पढ़ ही रहे थे। हाँ जी, अच्छा, इट इज बेनिफिशियल टू हेल्थ एंड कैन बी यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस, यानी रोज, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, है ना जी। बच्चों के लिए तो चलो ठीक है, हेल्दी है, लेकिन मेरे जैसे जो अंकल्स हैं और आंटियां हैं, उनको जरा एहतियात करनी चाहिए। कैन बी एनरिच्ड विद एक्स्ट्रा भाई, उस्मान अंकल को आज बड़ी जल्दी है स्लाइडें आउट करने की। अच्छा जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले जा सकते हैं, यानी कि बीज डालते हैं, नट्स डालते हैं लोग, है ना, उससे बहुत मजे की बन जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे क्या है? टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। 1,000 से भी ज्यादा ब्रेड्स हैं, बट मैं आपको कुछ के नाम बताती हूँ जो कॉमनली यूज्ड हैं। ठीक है, ठीक। आगे चलें जी। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाती है व्हाइट ब्रेड। ठीक है। ये इसके अंदर तो बस रिफाइंड फ्लावर ही डलता है और बाकी सब कुछ मैंने आपको पहले बताया, जिसको आम अल्फाज में हम डबल रोटी कहते हैं, है ना जी? हाँ जी। और ये ज्यादातर सैंडविचेस और फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि हमें बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। और क्लब सैंडविच, चिकन सैंडविच, है ना, एग सैंडविच, मुख्तलिफ सैंडविचेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है जी। अगली स्लाइड क्या है? अगली किस्म क्या है? ब्राउन ब्रेड। ठीक है।
ब्राउन ब्रेड जो होती है उसके अंदर चोकर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गंदम से निकलता है और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी है। बट ज़्यादातर जो ब्राउन ब्रेड होती है ना वो असल नहीं होती, वो उनके अंदर असल में कलर डाला जाता है। ना करो जी सच्ची जी वाकई ये तो गड़बड़ है ना? अच्छा, कलर डाल के उसका कलर ऐसे बनाया हुआ होता है जी। बट कुछ ब्राउन ब्रेड होती हैं जहाँ से कुछ जगह होती हैं जहाँ से असल ब्राउन ब्रेड मिल सकती है। अच्छा, तो इसकी एहतियात करनी चाहिए कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मतलब कलर डाल के माल्टों को कहते हैं रेड ब्लड माल्टे, है ना? और मिर्च के अंदर भी कलर डाल के उसको ज़्यादा रेड किया हुआ होता है जो रेड चिली होती है जी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है भाई कि आप अगर ब्राउन ब्रेड लेने चाहें और पता लगे उसमें कलर ऐड करके उसको कलर उसका डार्क ब्राउन किया हुआ है तो इसका एहतियात करनी है आपने। अच्छा जी, और कौन सी किस्म है? होल ग्रेन ब्रेड। ठीक है, इसके अंदर 3 या 4 टाइप्स ऑफ हेल्दी ग्रेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बहुत मज़े के भी होते हैं और हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ नट्स वट्स भी हैं, है ना? मज़े के। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे क्या है? फन फैक्ट्स अबाउट ब्रेड। अच्छा जी, बताइए जी, फन फैक्ट्स क्या है? पहला है ग्रीक्स ने इन 2500 बीसी 80 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ ब्रेड्स बनाना शुरू भी कर दी थी। जी। ओह रियली 80 से ज़्यादा किस्में थी। जी, इजिप्शियंस के लिए ब्रेड इतनी इम्पोर्टेंट होती थी कि उन्होंने एक ब्रेड को एज अ करेंसी यूज़ किया था और जब भी कोई बंदा मरता तो उसकी टूम के अंदर जो है ना उसके साथ ब्रेड रखी जाती थी। रियली यानी इतनी वैल्यू थी ब्रेड की कि उसको एज अ करेंसी यूज किया जाता। जी। वाह, ओल्ड इजिप्ट में। इंटरेस्टिंग। ये क्या है जी? ब्रेड इज द ओनली थिंग यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। ब्रेड एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। एग्जैक्टली। वैसे एक और चीज भी है मेरा ख्याल है। एंड ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये इट्स अ साइन ऑफ यूनिवर्सल पीस। एग्जैक्टली। और देखो ना, ये खुराक की जब हम बात करते हैं तो हम वैसे भी देखो हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में और हम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी, यानी रोटी का लफ्ज़ जो है वो बेसिकली पॉवर्टी के हवाले से भी लिंक किया जाता है कि हाँ यार 2 वक्त की रोटी, यानी कि गरीब आदमी को अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सो इस हवाले से भी बात की जाती है। वैसे एक और चीज़ भी यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बल्कि 2 चीज़ें मैं कहूँगा, राइस चावल भी हर सोसाइटी में, हर कुजीन में इस्तेमाल होते हैं, है ना? और एक और चीज़ है यूनिवर्सल खाने की, बताओ, आलू, पोटैटोज, है ना? हर सोसाइटी में, हर कल्चर में, हर कुजीन में आलू जो है वो कहीं ना कहीं वन वे और द अदर, कुछ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ में कम, लेकिन आलू, चावल और ब्रेड, ये मेरा ख्याल है 3 चीज़ें हर कल्चर, हर सोसाइटी में इस्तेमाल होती हैं। बट यू आर राइट कि एक यूनिवर्सल जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सल पीस या यूनिवर्सल दोस्ती का सिंबल भी रोटी है। अगर तमाम इंसानियत को, जितने इंसान हैं, उनको अच्छा खाना, प्रॉपर मील्स मिलने लगे, रोटी मिलने लगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी दुनिया बहुत प्यारी भी हो जाएगी, अच्छी भी हो जाएगी और पीसफुल भी हो जाएगी, है ना जी? वेरी गुड। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है आराम का? ये बात मेरी अम्मी और मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि अगर आप ब्रेड को फ्रिज के अंदर रखें तो वो 6 टाइम्स फास्टर खराब होती है, यानी स्टेल होती है। तो अगर आप उसे रूम टेम्परेचर में रखेंगे वो अपने नॉर्मल फ्लो में जाती रहेगी। अच्छा, तो यानी कि ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए? नहीं, रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए। लेकिन अगर जून जुलाई की गर्मी हो और उसमें हम ब्रेड को रख दें रूम टेम्परेचर में तो खराब जल्दी नहीं रूम टेम्परेचर तो बिल्कुल सही है, बट ज्यादा जो कोल्ड होता है ना वो ब्रेड के लिए ठीक नहीं है। वो ब्रेड के लिए ठीक नहीं है। ब्रेड की भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अरे हम कहते हैं ब्रेड की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही जी, ब्रेड की हेल्थ का हमें खास ख्याल रखना है ताकि हमारी हेल्थ का ख्याल हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम जब भी जू या पार्क जाते हैं हमें डक्स नजर आती हैं और हम उन्हें ब्रेड क्रम्स खिला देते हैं और वो शौक से खा भी लेती हैं। ठीक है। बट ब्रेड उनके लिए असल में उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, बतखों को ब्रेड नहीं खिलानी चाहिए? जी। वो क्यों?
वो बस उनके लिए अच्छी नहीं है ना? जी। बस ये काफी है भाई, डिटेल में नहीं जाना तो उसे अंकल, सिर्फ बस ये नोट कर लेंगे अच्छी नहीं है। तो जब भी आप पार्क या जू जाए तो आपने डक्स को ब्रेड नहीं खिलानी। ओके, नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं तो डक्स को ब्रेड नहीं खिलानी, लेकिन इसमें भी और हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि क्यों नहीं, है ना? नेक्स्ट टाइम किसी वक्त बताएंगे। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड है अरहम की। दी एवरेज, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक साल में बंदा कितनी ब्रेड परचेज करता है और कितनी कंज्यूम करता है। ठीक है। तो एवरेज तो बंदा 60.3 लोव्स ऑफ ब्रेड कंज्यूम करता है हर साल। एक बंदा एवरेज? यस। अच्छा, 60 तो साल में होते हैं 365 डेज जी। तो इसका मतलब है रोज एवरेज में एक लोफ ऑफ ब्रेड रोज नहीं आ रहा है ना? हर 4 दिन के बाद 60, 120, हर हफ्ते में शायद एक दफा एक एवरेज ब्रेड की मिलती है एक इंसान को। इंटरेस्टिंग। और वो लोग जो रोज ब्रेड खाते हैं वो कहते हैं नहीं मैं तो रोज खाता हूँ है ना? लेकिन मेरे जैसे भी है ना जिनकी वजह से एवरेज नीचे आ जाती है ना? और बहुत से ऐसे लोग भी हैं और हम बहुत से सोसाइटीज़ में, बहुत से कंट्रीज़ में गुर्बत की वजह से ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको ब्रेड खाने को ब्रेड भी नहीं मिलती, है ना? सो हमें ज़ाया भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो ब्रेड हो। हमें उतना ही खाना पकाना चाहिए जितना ज़रूरत है, उतना ही प्लेट में डालना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। और ब्रेड बस ऐसी 3 पे हमने मक्खन लगा लिया और खाया 1 और 2 फेंक दिए, तो हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि बच्चों दुनिया में बहुत से आप जैसे बच्चे हैं जिनको रोटी ब्रेड भी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हमें खुराक को ज़ाया नहीं, रिज्क को ज़ाया नहीं करना, है ना जी? जी। वेरी गुड। तो ये जो आज मेरी और आपकी मैचिंग हुई हुई है हल्की हल्की ऑरेंज ऑरेंज, ये बड़ा सीन है ना? आपकी जैकेट भी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई वाज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि मैं अरहम की तारीफ करूंगा तो अरहम जवाब में मेरी तारीफ करेंगे। अच्छा, ये बताएं अरहम कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कुछ डिसाइड हुआ है अरहम ने आगे क्या करना है फ्यूचर में? अभी तक तो अभी तक नहीं भाई, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब मैं अरहम से पूछूंगा कि फ्यूचर में क्या करना है और अरहम कहेगा मैंने सोच लिया है ना? लेकिन अरहम भी मेरी तरह है, अभी तक मैंने भी नहीं सोचा कि बड़े होके क्या करना है ना? जी, मैंने नहीं सोचा। ओके अरहम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं अपना सेगमेंट लेके। गॉड ब्लेस यू, जीते रहिए आप। हम अब लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और अरहम की प्यारे से स्माइल के साथ आज की हमारी सुबह हुई है, हमारी सुबह का आगाज़ हुआ है कि अगर आप आफ्टरनून में रन में देख रहे हैं तो आपकी आफ्टरनून भी खूबसूरत हो गई, अच्छी हो गई। बच्चों की मुस्कुराहट देख के इंसान सारी ज़िंदगी की टेंशन जो है ना उनको भूल जाता है, और यही हमारे इस शो का मकसद भी है कि बच्चों से आपकी मुलाकात हो ताकि आप भी रिलैक्स करें और इन्जॉय करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सबीन आ रही हैं और सबीन लेकर आ रही हैं आपके लिए 3 ज़बरदस्त मज़ेदार खबरें। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सबीर आ गई हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें लेकर। जी जनाब, क्या सीन है? बहुत अच्छा सीन है। खबरें मैं कहती हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी दुनिया से तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक से हम खबरें लेकर आएँ ताकि एक डाइवर्सिटी भी हमें उसके अंदर नजर आए, वैरायटी भी हमें मिले, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। टॉपिक्स की वैरायटी भी हो और मुल्कों की वैरायटी भी हो, लेकिन ज़्यादातर खबरें हमारी ज़ाहिर पाकिस्तान से होती हैं। पाकिस्तान से होती हैं, बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, पहली खबर भी पाकिस्तान से है। मैं आपको बताती चलूँ कि खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा को मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद कर दिया गया है और इनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस तरह जस्टिस आयशा ने मुल्क की तारीख में एपिक्स कोर्ट की पहली खातून जज होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। जस्टिस आयशा की अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने दी है। अगर देखा जाए तो इस वक्त हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक फील आती है कि एक एम्पावर्ड वुमेन जो हैं वो बैठी हुई हैं और तमाम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं। और इसके अलावा तमाम लड़कियों के लिए, पाकिस्तान की जितनी भी लड़कियां हैं, जस्टिस आयशा उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। एब्सोल्युटली, जस्टिस आयशा को हम सब की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन, राइजिंग पाकिस्तान, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद।
और साथ ही साथ हम आपको ऑन एयर वेलकम करना चाहेंगे, इनवाइट करना चाहेंगे कि आप जाहिर है कि अब तो आपकी मसरूफियात बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। वी वुड लव टू हैव यू ऑन द सेट्स और आपसे आपकी इनकी जर्नी सुनने का बड़ा लुत्फ़ आएगा, है ना? कि जाहिर है कि एक यंग एस्पायरिंग जब एक लड़की या लड़का आप कानून और लॉ की दुनिया में जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो एम्बिशंस, ड्रीम्स क्या होते हैं, और ये वो मकाम होता है जो कि जैसे कि आपने फरमाया कि एपेक्स कोर्ट यानी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एज अ जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना मेरे ख्याल बहुत ही ऑनर की बात होती है किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है। सो जस्टिस आयशा, एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन द सेट्स। जनाब, दूसरी खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अनोखी है। अनोखी मैं इसलिए कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं ना हमें खाने पीने का मतलब खाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, हमें बेसिकली ये पता चल जाए कि अच्छा जी हमने रहना किस तरह से है, तो इन तमाम चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लोगों को होता है। लेकिन अब एक अनोखी चीज़ हो गई है। अनोखी चीज़ इस तरह से हो गई है कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में अब मास्टर्स प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन फ्रेंच यूनिवर्सिटी ने अब तक के तमाम मास्टर्स प्रोग्राम को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ड्रिंकिंग, ईटिंग, लिविंग में MA कोर्स शुरू करवाया है और ये दुनिया का पहला कोर्स है जो ड्रिंकिंग, ईटिंग, लिविंग के सब्जेक्ट पर है। अच्छी ज़िंदगी किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है इसमें ये भी बताया जा रहा है। इस डिग्री में रोज़मर्रा के खानों, तर्ज ज़िंदगी, खाने के सोशल और ग्लोबल पहलुओं को कवर किया जाएगा और इसमें स्टूडेंट्स को फूड शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज का फूड पर असर और इसी किस्म के दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। और अरहम ने जो भी सेगमेंट किया, मेरा ख्याल है अरहम को तो वैसे ही यूनिवर्सिटी को डिग्री, ऑनररी डिग्री दे देनी चाहिए। वो जितनी डिटेल में उसने ब्रेड के ऊपर हमें हिस्ट्री ऑफ ब्रेड बताई और उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि अरहम बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स करने पे। लेकिन आप ये देखिए सबीन कि कितने यूनिक टॉपिक्स हैं कि अब खाने पीने और इस सारी कहानी के ऊपर कि हमारी हेल्थ, हमारी ज़िंदगी और हमारी ये जो कुर्राए अर्ज है ये किस तरह से ईटिंग, ड्रिंकिंग की मुख्तलिफ ऑप्शन से कैसे जुड़ी हुई है, इस पे मास्टर्स हो रहा है। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली। और मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी बात भी है। तो ऐसी किस वजह से, क्योंकि हम एक जो हमारा सिस्टम है, ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है हमारा, हम उससे थोड़ा सा निकलेंगे ताकि लोग एक्चुअली जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको एक्सप्लोर कर सकें। ज़रूरी थोड़ी आपका और मेरा इंटरेस्ट है बायोकेमिस्ट्री में हो। केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं, बायोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा वैसे हुआ करता था, केमिस्ट्री में बिल्कुल, केमिस्ट्री में नहीं होता था बिल्कुल भी। बहुत बच्चे फेल होते थे। अगली क्या खबर है? अगली खबर, आखिरी खबर हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है और वो भी एक खातून के हवाले से ही आपको बताते चलें। बांग्लादेश की अवार्ड याफ्ता आर्किटेक्ट मरीना तबस्सुम ने बांग्लादेश में बेघर अफराद के लिए मानसून की बारिशों से बचने के लिए खुसूसी घर तैयार किए हैं और ये यूनिक किस्म के जो घर हैं ये किट में आते हैं और फैमिलीज इनको खुद से जो है वो असेंबल भी कर सकती है। ये घर बैम्बू के पोल्स से बनाए जाते हैं। इन पोल्स को ज़मीन में नस्ब किया जाता है और ये एलिवेटेड स्लीपिंग प्लेटफॉर्म होता है जो बारिश से महफूज रखता है। इसकी रूफ भी इस साख्त से बनी होती है जो पानी अपने ऊपर ठहरने नहीं देती। इन घरों पर कुल लागत $400 आती है और ये 4 अफराद के लिए शेल्टर फराहम कर सकता है। और आप देखें वो ज़मीन से क्योंकि एलिवेटेड है तो आप सभी को मालूम है कि बांग्लादेश में बारिश और सैलाब और इससे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि तबाहकारी होती है, जानें भी चली जाती हैं। तो उस हवाले से आप देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया है कि वो ऐसे एलिवेट हो गया और आप सेफ रहे और नीचे अगर पानी आया भी है, सैलाब भी आया है, बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो यू आर सेफ। एग्जैक्टली। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये भी साथ देखिए कि वैसे देखें $400 बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर आप इसको इक्वेट करें पाक रुपीस में तो कोई 70-80 हज़ार रुपए बनते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर आप 4 लोगों को आप महफूज कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि जब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो फिर इसकी कॉस्ट भी शायद कम आए। लेकिन डिपेंड करता है कि बैम्बू आपको सस्ता मिल रहा है या आपको महंगा मिल रहा है। बट कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है और दूसरे मुल्कों में भी इस्तेमाल हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और जब हमने बताया कि 4 अफराद के लिए ये होता है तो ऑब्वियसली शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जैक्टली। आप शेयर करके भी कर सकते हैं कि मुझे बड़ा स्केरी भी लगा, मतलब ऊपर से ना, क्योंकि नीचे शायद कुछ दिखाया नहीं कि कितना डिस्टेंस है, मुझे लगा खाई है नीचे। तुम ऊपर जाओ, नीचे से कुछ सीढ़ी लेके चला जाए। हाँ, तो और मैं फंस जाऊं, मैं चीखें मारती रहूं। नहीं, मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है। इतनी हाइट होगी कि उससे आप आराम से जंप
कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद क्या करते एक हैं। टांग मांगी टूटेगी कोई बात इसमें ऐसी क्या, बाजू टूट जिंदगी में जाएगा ज्यादा। कभी आपका वैसे फ्रैक्चर हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी कभी ना हो, जिंदगी कभी में? ना हो, कभी भी नहीं अल्लाह हुआ। ना करे कभी भी ना हो। अच्छा, मेरा 11 दफा हड्डियां टूट चुकी हैं, आपको पता है? अच्छा, 11 बोन्स मेरी फ्रैक्चर हो चुकी हैं। ओह गॉड, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं मैं कितना केयरफुल इंसान हूँ। कितना केयरफुल इंसान है और सलामत है सब कुछ। नहीं, वो तो जुड़ जाती है ना फिर उसके हाँ, बाद। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात लोगों को जब फ्रैक्चर 11 दफा जिंदगी में हो ओए चुका होए है। होए, चलें, ये तो आपको एक एक बाहिम्मत मर्द होने का आपको अवार्ड देना चाहिए। कंट्रोल रूम कह रहा है वजह भी बताएं कि 11 हड्डियां कैसे टूटी? ये मतलब पर किसी दिन एक ये हो गई, note दो करें। हो गई, 3 हो गई, 11 हड्डियां तोड़वानी क्योंकि है। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, अभी लंबी कहानी हो जाए क्योंकि 11 हड्डियां हैं तो 11 कहानियां होंगी उसके Exactly. पीछे। फिर किसी दिन। अच्छा जनाब, जाने से पहले हम आपको जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से बता दें कि आप हमें व्हाट्सएप पे याद कर सकते हैं अपने इलाके की कोई तस्वीर, कोई जैसे आज तो खाने पीने की बात हो रही है, हम भी और सबीन दोनों खाने की खबरें लेके आए हैं, तो आप भी अगर कुछ मज़े का आपने पकाया है तो फूड सेल्फी भी आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ख़ास होना चाहिए जो आपके इलाके का कोई ख़ास कुजीन होना चाहिए, कोई ख़ास डिश हो इनके इलाके की, तो उसकी आप हमें तस्वीर बना खींच कर भेज और सकते हैं। अच्छा होगा कहीं पे हमें रेसिपी भी भेजें, अगर वो बहुत कोई यूनिक डिश है तो हमें हाँ, रेसिपी exactly. भेजें ताकि हम दूसरे इलाकों की डिशेस जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें। एब्सोल्युटली। 0308893649 हमारा नंबर है। अभी ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद आपसे गपशप भी होगी और कुछ आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है आपके मैसेजेस शामिल करने का, यानी आपको राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करने का। जी सबीन, कौन है, कहाँ से है और क्या कहता है? बिल्कुल जनाब, पहले हमारे पास है नैयर अब्बास जिला चिन्योट से। वो कहते हैं तौसीक अंकल, जैसे मैथ्स का बताया था मैं उसी तरह इंग्लिश से भी डरता हूँ, तो मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए? ऑलराइट, आई एम वेरी हैप्पी कि उस दिन मैंने मैथमेटिक्स के खौफ से लड़ने का जो आपको टिप्स दी थी आपने उसको फॉलो किया। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप इंग्लिश से डरते हैं तो बेसिकली टिप नैयर वही है जो मैथमेटिक्स की टिप है, यानी ये कि आप सबसे पहले अपने आप को बताएं कि नहीं, मैंने इंग्लिश से नहीं डरना, कुछ नहीं होता। और ये जो लोग कहते हैं ना भाई अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो बोलते क्यों हो, आई डोंट लाइक दिस सेंटेंस। और हमारे कुछ सुपरस्टार्स हैं, कुछ टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के हमारे सुपरस्टार्स ख़वातीन और हज़रात हैं जिनको भी अक्सर मैंने देखा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है सबीन कि भाई इनको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो देखो ये इंग्लिश बोल रही हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। आई थिंक कि अगर आपको कोई ज़बान नहीं आती, जब तक आप वो ज़बान बोलेंगे नहीं, आपको कीमा करेले बनाने नहीं आते, तो कीमा करेले आप तभी बनाना सीखेंगे ना जब आप बनाएंगे। एक दफ़ा अच्छे नहीं बनेंगे, दूसरी बार अच्छे नहीं बनेंगे, जब तक बनाते जाएंगे तब आपको उससे महारत हासिल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान हो, पश्तो ज़बान हो, सिंधी, उर्दू, कोई भी ज़बान हो, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं और रेगुलरली नहीं बोलेंगे, बिना इस झिझक के कि आपको वो बोलनी नहीं आ रही या आप उसमें गलती कर रहे हैं, आप उसमें बेटा महारत हासिल नहीं कर सकते। तो उन लोगों से दूर रहें जो आपको ये कहते हैं इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलते क्यों हो, देखो कैसे इंग्लिश बोल रहा है, ये तुमने गलती कर दी। नो प्रॉब्लम, आप गलती करेंगे उसी तरह आप ठीक होंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, बोला करें इंग्लिश, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। ये तो हर किसी के लिए मेरे ख्याल में एक आज का लेसन भी हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इंग्लिश को इंटेलेक्ट आपकी जो कहा जाता है कि आप जितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं आप उतने ही इंटेलेक्चुअल हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसी हद तक जो है वो अब ब्रेक भी किया जा रहा है। तो आपकी एडवाइस बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी सुन लिया तौसीक। अच्छा जी, आगे हमारे पास मैसेज है मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम मूसा वली। वो कहते हैं कि शो बहुत चेंज हो गया है, तौसीक से कहें कि सराइकी भी बोला करें। और रे बस ठीक है जनाब, ये देखो ना उससे लिंक हो गया है ना जी। तो हाँ, एक डू तो डू 4 मुझे नहीं आती, मैं गलत नहीं बोलूंगी। इतनी आती है मुझे। मैं गलत नहीं बोलूंगी। ले जनाब, फिर ऐसा करते हैं कि कोई ना सराइकी का गाना किसी दिन मैं आपको सुनाता हूँ। अरे इसके वाह, बारे में क्या? जबरदस्त, खुद गा के सुनाएंगे लेकिन। नहीं तो अब और खुद नहीं, मुझे सुनाता लगा हूँ। कि आप कहें कि अच्छा चले भाई प्रोड्यूसर साहब प्ले कर दे उसको सराइकी कहते हैं गाना। सुनवाता हूँ। अच्छा, सुनाता हूँ। सुनाता हूँ। अरे वाह। आज हमारा क्योंकि शो बहुत जैम पैक्ड है, आज बहुत सारी चीजें हैं और टाइम कम है और ब्रेक्स भी ज्यादा हैं, इसलिए आज नहीं, लेकिन पॉइंट नोटेड, किसी दिन आपको मैंने सराइकी का गाना सुनाना है। अच्छा जी, आमना जबीन फ्रॉम जलालपुर जतन, वो कहती हैं कि प्लीज़ अपने फ्रेश रहने का तरीका लाजमी शेयर करें।
फ्रेश रहने का तरीका। हाँ, Fresh सुबह रहने का- सुबह जो आदाब जो हमने लोगों को वही सामिल फ्रेश भी रहने दी थी। का फ्रेश रहने का तरीका सिर्फ एक है, सिंपल सा है, लेकिन आपने उस पर अमल करना नहीं है। मुझे पता है आप सिर्फ एमी चस्का लेने के लिए सवाल करते हैं और उस पर अमल करते करते कोई नहीं। अच्छा करते जो फिर ठीक है। तो जनाब सुबह सुबह फ्रेश होने का सबसे अहम तरीका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आप रात को वक्त पे सोएं। ये जो रात 12-1 बजे तक जागने और फ़ोन के अंदर घुसे रहने की आदत जो है इसको ख़त्म कीजिए। मैं 9 बजे खाना खा के बिस्तर में घुस जाता हूँ और 10 बजे तक सो जाता हूँ। एक्चुअल आई एम इन डीप स्लीप बाय 10 PM। आजकल के दौर के एतबार से सबीन ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा लोगों को कि अरे ये कौन, ये 10 बजे भी कोई सोता है। लेकिन सुबह फ्रेश होने के लिए जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल। अच्छा, अगले मैसेज पे आप बहुत खुश होने वाले, मैं Okay. लिख के देती हूँ आपकी, जरा कैमरा भी क्लोज अगर करेगा ये बताते हुए तो एक मुस्कुराहट हमें नजर आनी चाहिए। अदीना लतीफ़ फ्रॉम साहिवाल, वो कहती हैं कि मेरे भाई 25 साल के हैं, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि तौसीक जो है वो उनसे छोटे लगते हैं। अरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगेन ये भी वही बात है कि आप किसी तरह का कोई मतलब नशा वशा ना करें, आप वक्त पे सोएं, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी मतलब डाइट का ख्याल रखें, क्लीन Exactly. खाएं, निहारियाँ कढ़ाइयाँ भी खाएं, लेकिन ध्यान से खाएं, वॉक करते रहें, जिम जाएं, तो आप भी तौसीक अंकल की तरह तौसीक भाई लगेंगे। मतलब तौसीक अंकल की तरह तौसीक भाई लगेंगे। तौसीक भाई लगेंगे, यू नो द बिल्कुल। डिफरेंस, राइट? लेकिन आपके जो 25 साल के भाई हैं, उनको अम्मी जब ये कहती हैं तो वो आगे से फिर जवाब क्या देते हैं, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वो क्या? ठीक है, अब हमें इसका जवाब भी आपने देना है, वो भी हम अनाउंस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, रियाज अहमद फ्रॉम ओकाड़ा, वो कहते हैं सर मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आप जैसी ड्रेसिंग करूँ। मैं पहले शो लाजमी देखता हूँ, मतलब वो कहते हैं कि बेशक जो है वो मैं स्कूल से भी लेट हो, यूनिवर्सिटी से भी लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं शो जो है वो लाजमी देखता हूँ और आपका शो डेली बेसिस पर टीचर्स से भी मैं अपने शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, इनका नाम है? इनका नाम है जनाब रियाज अहमद ओकाड़ा से। रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यू मेड आवर डे। और आप सबके लिए हम ये शो लेके आते हैं। और ड्रेसिंग के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि मुझे अपने सोशल मीडिया पे भी लोग पूछते रहते हैं कि जी आप कौन से ब्रांड्स पहनते हैं, ब्रांड्स का नाम बताएं। ये तो बड़े महंगे ब्रांड्स होंगे। देखिए, अच्छी ड्रेसिंग के लिए, और हमारी जो फैशन की एक्सपर्ट हैं फातिमा जदून, वो भी आपको कई बार ये बता चुकी हैं कि अच्छा लगने या ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ब्रांड्स पहने। जनाब इतने हज़ार की स्वेटर होगी और इतने हज़ार की पतलून होगी और इतने हज़ार का जूता होगा तो ही आप अच्छे लगेंगे। ये आपकी छोटी सी सेंसिबिलिटी है कि आपकी कलर कॉम्बिनेशन कैसी है। और मेरी वार्डरोब के अंदर कोई एक आध चीज़, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ही बहुत ही सस्ती चीज़ें, लेकिन एक आध चीज़ महंगी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल आम उन्हीं स्टोर्स, उन्हीं दुकानों से जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हैं, मैं भी वहीं से खरीदता हूँ। और ये बिल्कुल नहीं ये टीवी पे आने वाले लोगों को देख के समझना चाहिए कि ये बहुत कोई महंगे महंगे है ना, हाई फाई किस्म के कपड़े, बहुत महंगे कपड़े पहनते होंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को निकालें, बी कॉन्फिडेंट, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन करें। सस्ती चीज़ों में भी अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप स्मार्ट, स्लिक और हैंडसम लगेंगे। बिल्कुल। और हमने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पर सेट की थी, वो थी कि एक जूता और दूसरा जूता आप और पहन सकते हैं। ये नहीं होता कि क्या दुनिया क्या कह रही है आगे पीछे, उसको अगर आपने अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली जो है वो लोगों में घुल मिल भी जाएंगे। अच्छा सबीना, आज ये सिर्फ गपशप ही हो रही है, कोई तस्वीरें वगैरह भी? हाँ जी, हमारे पास पिक्चर्स भी हैं। फखर चित्राल से उन्होंने हमें अपने गाँव की 3 तस्वीरें भेजी, आइए देखो। चित्राल की सैर कराते हैं आपको। अरे वाह जी वाह। अब ये एक अच्छा सवाल है कि क्या ये इस पे कोई कलर करेक्शन हुई हुई है या नहीं। और ये देखिए ना, चित्राली टोपी फोरग्राउंड में रख के, बड़ा सीन है भाई का, है ना? एग्जैक्टली। फखर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आपने तस्वीरें भेजी हैं हमें। बिल्कुल जनाब। बर्फ पोश चित्राल। अब हम आपको लेकर जाते हैं हरिपुर। फाखरा हैं जिन्होंने अपने हरिपुर गांव की तस्वीरें भेजी हैं। ओके जी, फाखरा की तस्वीरें, वाह जी वाह, बादल कितने खूबसूरत हैं और हरिपुर का पानी। मैं कहती हूँ आप फोटोग्राफी आप चेक करें, सिर्फ कितनी अच्छी स्किल्स हैं। हाँ, कंपोजिशन अच्छी है। ये ये देखिए तो देखें जनाब, भाई फाखरा, वाह जी वाह, वाह, जबरदस्त।
ये तो तरबेला डैम की मुझे तस्वीर लग रही है और पीछे सनसेट का जो येलो है बिल्कुल लग रहा है राइजिंग पाकिस्तान का सेट का येलो है ना जी? Very यहाँ से nice. सूरज निकलेगा, वहां से आपको निकाल देंगे। जिन लोगों ने हमारा प्रोमो देखा वो इस बात से जरूर लिंक कर सकते हैं। Exactly. और जिन लोगों ने हमारे प्रोमो में सबीन को देखा है और सबीन की जहानत की जो दाद दी है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मेरा ख्याल है सबीन को एज ए कंसल्टेंट लॉन्च करना चाहिए, कर सिर्फ लेना टीवी चाहिए, चैनल्स हाँ। के, और सिर्फ वो टीवी चैनल्स के लिए प्रोमोस डिजाइन किया गया। देखिए कितनी अच्छी लाइन थी ना, पूरे प्रोमो में कितनी वो हिट हो गई और सबने Exactly. हिट भी बहुत अच्छा किया सोशल मीडिया पे, लेकिन ये है कि हमारा प्रोमो अच्छा भी जी, हिट हो और गया। क्या है? उजाला अनूश हैं जिंदाला से हाला से, उन्होंने हैंडमेड स्टोव्स और स्केचेस की पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। चलें जनाब, देखते हैं। अरे वाह, ये मट्टी के हाथ से बने हुए चूल्हे हैं जो कि जंडियाला से बिल्कुल। हमें ये तस्वीरें भेजी हैं। वाह जी वाह, सिंपल, खूबसूरत। अरे वाह, अरे सबीन, ये तो रिबेका लग रही है मुझे, है ना? मैं रेबेका को बताऊंगी। हाँ, लेकिन of course, बहुत अच्छी बहुत बनी हुई खूबसूरत है। हाँ। ये देखिए, ये जबरदस्त है ना? जबरदस्त। ये ब्यूटीफुल भाई, बहुत डिटेलिंग में काम किया हुआ है। शाबाश, वेरी गुड, अच्छी स्केचिंग है। अच्छा जी, कोई और हमारे पास पिक्चर्स हैं? अब्दुल राफे 15 साल के हैं, उन्होंने रावलपिंडी से पिक्चर्स भेजी हैं। चलें जी, राफे की तस्वीरें भी शामिल हो जाएं। देखिए जी, माशाल्लाह, कैलीग्राफी कितनी अच्छी, सिंपल और खूबसूरत कलर्स, वेरी नाइस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना सिंपल और एलिगेंट और खूबसूरती से इन्होंने इसकी कैलीग्राफी की है। शाबाश मोहम्मद राफे, जीते रहो, वेरी गुड। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और तस्वीर भेजी हमारे व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करते हुए।